बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम को खुश आमदीद है। उम्मीद है आप बख़ैर होंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने गज़ल नंबर 7 के शायर मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब के मुतालिक पढ़ा था। आज हम गज़ल के अशार समझने की कोशिश करेगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला शेर है कि दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला न हुआ। हम कहाँ किस्मत आजमाने जाए, तू ही जब खंजर आजमा न हुआ। और कितने शीरी है तेरे लब के रकीब, गालियाँ खा के बेमज़ा न हुआ। क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ। जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो यूँ है कि हक़ अदा न हुआ। ज़ख्म गर दब गया लहू न थमा, काम गर रुक गया रवा न हुआ। रहज़नी है कि दिल सतानी है, लेके दिल सता रवा न हुआ। कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं, आज गालिब गज़ल शरा न हुआ। ये गज़ल के मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं कि मिन्नत कश यानी एहसान उठाने वाला, रकीब यानी हरीफ मुकाबिल, गिला शिकायत, खबर गरम यानी किसी खबर का मशहूर होना, खंजर आज़मा खंजर चलाने वाला। नमरूद मुल्क इराक़ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने के एक बादशाह का नाम, जिसने खुदाई का दावा किया था। बंदगी अतात फरमाबरदारी। और गज़ल सरा यानी गज़ल गाना या पेश करने वाला। आइए अब गज़ल के एक शेर समझते हैं कि दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। ये सबसे पहले तो ये समझ लेना कि ये गज़ल में गालिब अपने आप से मुखातिब है, अपने आप से मुखातिब होकर कह रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं, है ना, कि दर्द इश्क को दवा का एहसान नहीं उठाना पड़ा। दर्द मिन्नत कश यानी एहसान उठाने वाला, तो दर्द इश्क को दवा का एहसान नहीं उठाना पड़ा, ये अच्छा ही हुआ। मुराद यही है कि हमारा दर्द यानी दर्द इश्क दवा से ठीक नहीं हो पाया, यह हमारे नज़दीक अच्छा ही हुआ। क्योंकि इश्क के लिए इश्क की कसक लज्जत देने वाली होती है, तकलीफ़ देने वाली नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर दवा हमारा इलाज नहीं कर पाई तो ये हमारे हक़ में बेहतर ही हुआ। दूसरा शेर है कि जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला न हुआ। गालिब अपने मखसूस शौक़ अंदाज में कह रहे हैं कि मेरे महबूब, अगर तुम्हें मुझसे शिकवा शिकायत है तो मुझे अकेले में बता देते। क्या ज़रूरी था कि तमाम रकीबों को जमा करके शिकवा शिकायत की दफ्तर खोला पूरा, और तुमने गिला शिकवे एक तमाशा बनाकर रख दिया है। हम कहाँ किस्मत आजमाने जाए, तू ही जब खंजर आजमा ना हुआ। इस शेर में शायर कह रहे अपने महबूब को से कि हम कहाँ किस्मत आजमाने जाए, यानी हमारी किस्मत तो इतनी ख़राब है, हम कहाँ आजमाने जाए। जब हमारा महबूब ही हमारा साथ नहीं दे पाया तो हमारी किस्मत ही ख़राब हो गई। उसके बाद का शेर है, कितने शीरी है तेरे लब के रकीब, गालियाँ खा के बेमज़ा न हुआ। गालिब कहते हैं कि मेरे महबूब, तेरी शीरी तेरे मीठे लबों से निकली गालियाँ रकीबों को बुरी नहीं लग रही है, बल्कि लुत्फ़ दे रही है। मुराद ये है कि मेरा महबूब बहुत शीरी बयां है, बहुत ज़ुबान उसकी बहुत मीठी है कि गालियाँ भी उसके मुंह से मीठी लग रही है, बुरी नहीं लग रही है खबर गरम उनके आने की, आज ही घर में बोरिया ना हुआ। गालिब कह रहे हैं कि आज महबूब के आने की खबर है और आज ही हमारे घर का बुरा हाल है। बोरिया तक ना हुआ से मुराद है कि आज हम तंगदस्त हो रहे हैं और महबूब की आमद भी है। हमारे घर पे हमारा महबूब तशरीफ़ ला रहा है और आज हमारे हालात तंगदस्त हैं।
क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ। इस शेर में गालिब कह रहे कि यहाँ गालिब मिर्ज़ा गालिब ने सिफत सनत तलमी का इस्तेमाल किया है। जब शायर अपने शेर में किसी तारीख़ी वाक़ये को या किसी मजहबी वाक़ये को पेश करता है या जिसको सुनकर हमारे जहन में कोई मजहबी बात या तारीख़ी बात आ जाए तो उस शेर को सनत तलमी का शेर कहते हैं। यहाँ पर भी नमरूद की खुदाई यानी नमरूद जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि मुल्क इराक़ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक बादशाह का नाम जिसने खुदाई का दावा किया था, तो नमरूद की खुदाई से हमको बात जहन में आ जाती है। तो ये सिफत तलमी हुई, सनत तलमी। तो गालिब कहते हैं कि नमरूद जिसने खुदाई का दावा किया था लेकिन वो एक मजबूर इंसान था, खुदा की तरह अपने बंदों को कुछ न दे सकता था, इसीलिए कह रहे हैं कि मैंने इतनी बंदगी की मगर हासिल मुराद हासिल ना हो पाया। क्या मैंने नमरूद की खुदाई में बंदगी की थी जो मेरा भला ना हुआ। उसके बाद जान दी हुई उसी की थी, हक तो यूँ है कि हक अदा ना हुआ। खुदाए बरज़ग व बरतर ने हमें पैदा किया, हमने अपनी तमाम ज़िंदगी उसके लिए वक्फ़ कर दी, उसकी राह में निछावर कर दी, लेकिन उसके बावजूद हम नहीं समझते ही कि हम हमारा हक बंदगी का अदा कर सके हैं। हक ये है कि हक अदा ना हुआ का इस्तेमाल खूब किया है, यानी हम अल्लाह ताला ने हमको जिस मकसद से यहाँ भेजा है तो वो हक हम पूरी तरह से अदा ना कर सके। हक तो यूँ है कि हक अदा ना हुआ। ज़ख्म गर दब गया लहू ना थमा, काम गर रुक गया रवा ना हुआ। गालिब कह रहे कि मेरे ज़ख्म गर दब गए लेकिन मेरे ज़ख्मों का जो लहू था वो थमा नहीं, लहू का बहना जारी है, भले ही ज़ख्म मेरे दब गए। यानी शायर यहाँ पर कह रहे कि मेरे जो दर्द है, मेरे गम है, भले ही लोगों को ज़ाहिरी नज़र नहीं आ रहे लेकिन अंदर से मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दर्द है मेरे दिल में, और मेरे दर्द का भले ही काम रुक गया लेकिन रवाना हुआ यानी जारी नहीं रहा, क्योंकि वो जारी नहीं रहा, मेरे लोगों को दिख नहीं रहा। रवा होना यानी जारी होना, लेकिन मेरे अंदर बहुत गम है। रहज़नी है कि दिल सतानी है, लेके दिल सता रवाना हुआ। इस शेर में के ज़रिए गालिब हमें बताना चाहते हैं कि दुनिया दुखों से भरी हुई है और उन्हीं दुखों से शायर भी गुज़र रहे हैं, यानी मिर्ज़ा गालिब भी। और वो कहते हैं कि दुनिया हमारे दुखों को बढ़ाती है और दिलों को सताती है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे दिलों को समझ सके और हमारा दिल बहला सके। कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं आज गालिब गज़ल सराहना हुआ। इस शेर में शायर गालिब अब शायराना ताल्ली करते हुए कहते हैं कि गालिब की गज़ल सराई की तारीफ़ लोग मरने के बाद भी करेंगे, लेकिन शायराना अंदाज़ में भी गालिब मुख्तलिफ़ अंदाज़ इख्तियार करते हैं, यानी उनकी जो बोलने की उनकी शायरी का जो अंदाज़ है वो बहुत ही मुख्तलिफ़ है और मरने के बाद भी लोग उनको याद करते हैं। आज भी उनके अशार पढ़कर लोग उनको याद करते हैं और उनका नाम बड़े शायरों में लिया जाता है। तो यहाँ पर ये गज़ल मुकम्मल हो गई है। आपको ये गज़ल के अशार अच्छी तरह से याद कर लेना है और उसको मुज़बानी याद करना है। आप अच्छी गज़ल है और आप उसको पढ़ेंगे, याद करेंगे, गज़ल के अशार दो चार भी तो अच्छा लगेगा आप। तो यहाँ पर गज़ल मुकम्मल हुई, उम्मीद है आपको समझ में आएगी। अल्लाह हाफिज़।